Assalamu alaikum students. Once again, welcome to Nida Academy. Hope so you all are doing great. Today in this video we are going to discuss a main topic predicate. Main predicate is the main part of a sentence. In आज की इस वीडियो में हम predicate के बारे में डिस्कस करेंगे। हम प्रीडिकेट की डेफिनेशन के बारे में एंड पोजीशन ऑफ प्रीडिकेट इन अ सेंटेंस, यानी कि प्रीडिकेट की पोजीशन कहाँ पर होती है सेंटेंस में, ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, और टाइप्स ऑफ प्रीडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंप्लीट एंड कंपाउंड। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप लोग लेक्चर को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेयर वी डिस्कस अ मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ कॉल्ड द प्रीडिकेट। फर्स्ट वन हम प्रीडिकेट की डेफिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ प्रीडिकेट इन अ सेंटेंस, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रीडिकेट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीडिकेट की डेफिनेशन। प्रीडिकेट को उर्दू में कहते हैं मसनद। अच्छा, a predicate is the part of a sentence that tells what the subject does। यानी कि predicate सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट जुमले में क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, इट स्टार्ट्स विद अ वर्ब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, इट कैन बी शॉर्ट और अ लॉन्ग। यानी कि प्रीडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, और ये स्टार्ट होता है वर्ब से स्टार्ट होता है। प्रीडिकेट शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। तो प्रीडिकेट क्या है? प्रीडिकेट की सिंपल डिफिनेशन हमारे पास क्या बनती है कि प्रीडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, इट स्टार्ट्स विद अ वर्ब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, इट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। अच्छा, इसके बाद हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको सही से क्लियर हो। फर्स्ट वन एग्जांपल हमारे पास है, द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। यानी कि अब इसमें देखो, अब हमने कहा था प्रीडिकेट डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि प्रीडिकेट वर्ब से स्टार्ट होता है एंड ये इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। अब द कैट हमारा क्या है? सब्जेक्ट, एंड इज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा ये पूरा हमारा क्या है? प्रीडिकेट है। बिकॉज ये देखिए, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो ये स्टार्ट हुआ है वर्ब से, और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में। तो इज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा इज़ हमारा प्रीडिकेट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, अली प्लेस फुटबॉल एवरी डे। इसमें अली क्या है? अली हमारा सब्जेक्ट है, बाकी प्लेस फुटबॉल एवरीडे हमारा प्रीडिकेट है। बिकॉज इसमें देखिए प्लेस हमारा वर्ब है, प्रीडिकेट वर्ब से स्टार्ट होता है, तो प्लेस फुटबॉल एवरीडे ये हमारा प्रीडिकेट है। इसी तरह इस एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी देखो, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, इज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा हमारा प्रीडिकेट है। तो प्रीडिकेट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ प्रीडिकेट इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंदर प्रीडिकेट कहाँ पर मौजूद होता है, क्या वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है या नहीं, कि ये सब्जेक्ट से कभी पहले या सेंटेंस के बाद में या शुरू में होता है। अच्छा, यूजुअली द प्रीडिकेट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। ज़्यादातर आम तौर पर ऐसा ही होता है कि प्रीडिकेट सब्जेक्ट के बाद ही आता है। ऊपर के एग्जांपल में भी हमने देखा सब्जेक्ट के बाद ही प्रीडिकेट था। इसी तरह देखो, द बेबी इज़ क्राइंग, द बेबी हमारा सब्जेक्ट है, इज़ क्राइंग हमारा प्रीडिकेट है। तो यहाँ पर भी ये क्या है कि सब्जेक्ट के बाद है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर सब्जेक्ट से पहले आ सकता है। जैसे देखिए, बट इन क्वेश्चंस एंड कमांड्स पार्ट ऑफ अ प्रीडिकेट कैन कम बिफोर द वर्ब। क्वेश्चंस और कमांड्स में प्रीडिकेट वर्ब से पहले आ सकता है। कैसे? देखिए, हमारे पास क्वेश्चन एंड कमांड में प्रीडिकेट उससे सब्जेक्ट से पहले आ सकता है, कैन कम बिफोर द सब्जेक्ट। अच्छा, कमांड्स वही हो गए जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्वेश्चंस द वर्ब लाइक, इज, आर, डू, कैन, ऑफन कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। यानी कि क्वेश्चन तो ज़्यादातर हमारे पास इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो कि इज़, आर, डू, कैन, ऑफन। तो इनके पहले हमारा क्या आता है? ये हमारा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के पहले आता है। तो वर्ब जो होता है वो हमारा प्रीडिकेट होता है। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रीडिकेट सब्जेक्ट के पहले आता है, बट द प्रीडिकेट स्टिल इंक्लूड्स द वर्ब एंड एवरीथिंग आफ्टर इट। और प्रीडिकेट में वर्ब के अलावा भी बाकी जो सारा है वो प्रीडिकेट में शामिल होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आर दे रेडी, इसमें आर हमारा सब्जेक्ट है,
नो सॉरी, आर हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट एंड रेडी इज आवर वर्ब। तो इसमें आर एंड रेडी प्रिडिकेट है, दे सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले आया है प्रिडिकेट, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो है वो भी प्रिडिकेट में इंक्लूड है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, इज शी कमिंग टू द पार्टी। इसमें इज़ क्या है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारा प्रिडिकेट में शामिल है, शी सब्जेक्ट है, बाकी इसके बाद जो कमिंग टू द पार्टी ये हमारा क्या है, प्रिडिकेट है। तो इज़ कमिंग टू द पार्टी हमारा प्रिडिकेट है। तो अब देखते हैं कमांड्स में क्या है। कमांड्स, इन कमांड्स द प्रिडिकेट इज द होल सेंटेंस बिकॉज द सब्जेक्ट इज हिडन। हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है, वो जस्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसके बारे में कही जा रही है। तो अब इसमें देख लो, इसमें मतलब कमांड्स में पूरा सेंटेंस हमारा प्रिडिकेट होता है, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज हिडन दैट्स वाई होल सेंटेंस इज आवर प्रिडिकेट। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, इसमें सिट डाउन पूरा हमारा प्रिडिकेट है। इसी तरह क्लोज द डोर, क्लोज द डोर ये पूरा हमारा प्रिडिकेट है। सिट हमारा क्या है, वर्ब है, एंड ये पूरा हमारा प्रिडिकेट। इसी तरह क्लोज द डोर हमारा पूरा प्रिडिकेट है। तो एक्सेप्शंस देख लिए कि क्वेश्चंस पर प्रिडिकेट कहाँ होता है, कमांड्स में कहाँ होता है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिडिकेट। टाइप्स ऑफ प्रिडिकेट, थ्री टाइप्स ऑफ प्रिडिकेट। फर्स्ट सिंपल प्रिडिकेट, कंप्लीट प्रिडिकेट एंड कंपाउंड प्रिडिकेट। अब हम सबसे पहले सिंपल प्रिडिकेट की डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल प्रिडिकेट, अ सिंपल प्रिडिकेट इज जस्ट द मेन वर्ब और वर्ब फ्रेज इन अ सेंटेंस। यानी कि सिंपल प्रिडिकेट जो सिर्फ हमारा मेन वर्ब या वर्ब फ्रेज होता है वो हमारा सिंपल प्रिडिकेट होता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा डिटेल इसमें इंक्लूड नहीं होती। इट टेल यू व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट हैपन टू द सब्जेक्ट। यानी कि ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इट डज नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा डिटेल्स, इसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल इंक्लूड नहीं होती। इसमें जस्ट मेन वर्ब एंड मेन वर्ब फ्रेज इंक्लूड होता है सिंपल प्रेडिकेट में। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर अच्छे से क्लियर होगा। स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेडिकेट, वर्ब और वर्ब फ्रेज, बाकी कोई एक्स्ट्रा डिटेल नो। अब एग्जांपल हम देखते हैं, शी रन्स। इसमें आप देखें शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, एंड रन्स मेन वर्ब, दिस इज आवर सिंपल प्रेडिकेट, ओनली रन्स, नो एक्स्ट्रा डिटेल। इसके आगे अगर कोई, अब तो ये सेंटेंस छोटा है, लेकिन अगर इसके आगे कोई सेंटेंस लॉन्ग भी होता, कोई डिटेल होती, तो वो पूरा हमारा प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट में शामिल नहीं होता, जस्ट हमारा ये वर्ब या वर्ब फ्रेज इंक्लूड होगा। इसी तरह नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई। इसमें फ्लाई हमारा सिंपल प्रेडिकेट है। इफ़ अ वर्ब हैज़ हेल्पिंग वर्ब्स लाइक, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हो गए, इज़, आर, विल, हैज़ और हैव, इंक्लूड दैम इन द सिंपल प्रेडिकेट। अगर किसी वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगे हुए हैं, वो भी फिर हमारे क्या होंगे, सिंपल प्रेडिकेट में इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ ईटन, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटन हमारा मेन वर्ब है, तो ये दोनों हैज़ ईटन हमारा क्या है, सिंपल प्रेडिकेट है। तो ये सिंपल प्रेडिकेट था, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट, अ कंप्लीट प्रेडिकेट इज द होल पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। कंप्लीट प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पूरा पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स जो होती हैं वो सारा कुछ भी इसमें शामिल होता है। इट इंक्लूड्स द मेन वर्ब्स एंड ऑल द वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्शन। कंप्लीट प्रेडिकेट, इसमें मेन वर्ब तो इंक्लूड होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे डिटेल्स वर्ड्स भी शामिल होते हैं जो उस एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। इसका स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं। कंप्लीट प्रेडिकेट में वर्ब के साथ साथ ऑल द वर्ड्स दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन। तो स्ट्रक्चर देख लिया, अब एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ डांसिंग इन द हॉल। इसमें अब देखो शी हमारा सब्जेक्ट है। प्रीडिकेट ढूंढना बहुत ईजी है, बस आपने वर्ब देखना है, उसके आगे जितना भी वो सारा हमारा प्रीडिकेट है। वो फिर कंप्लीट और सिंपल में फिर अलग है। अच्छा आप देखें, शी इज़ डांसिंग इन द हॉल। इसमें इज़ डांसिंग इन द हॉल पूरा हमारा क्या है, कंप्लीट प्रीडिकेट है। बिकॉज कंप्लीट प्रीडिकेट में वर्ब के साथ साथ वो सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर। इसमें द डॉग हमारा सब्जेक्ट है, इसके अलावा बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर हमारा पूरा कंप्लीट प्रीडिकेट है। अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट कर लें। एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ कंप्लीट प्रीडिकेट। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ एक पूरा कंप्लीट प्रीडिकेट होता है, एंड टुगेदर दे फॉर्म अ फुल सेंटेंस, और ये मिलकर एक पूरा फुल सेंटेंस बनाते हैं। तो ये कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट प्रीडिकेट था। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड प्रीडिकेट। सॉरी, ये यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कंपाउंड प्रीडिकेट है,
इट्स नॉट कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड प्रेडिकेट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, फिर इसमें मिक्स ना करें कि कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड प्रेडिकेट में। यहाँ पर कंपाउंड प्रेडिकेट है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। A compound predicate tells two or more things about what the same subject is doing or being। यानी कि कंपाउंड प्रेडिकेट में मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें के बारे में बताया जा रहा होता है कि एक सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सेम सब्जेक्ट होता है, एक्शंस इसमें ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ टू और मोर वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस। इसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ब एंड वर्ब फ्रेजेस हो सकते हैं। यानी कि अब ऊपर हमने कहा था कि इसमें सेम सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा एक्शंस या काम कर रहा होता है। ज्वाइंड बाय वर्ड्स लाइक एंड बट। ये दो एक्शन कर रहा होता है सेम सब्जेक्ट, और उन एक्शंस को किन लफ्ज़ों से जोड़ते हैं, एंड और बट से इसको जोड़ते हैं। द सब्जेक्ट स्टेज द सेम। सब्जेक्ट वही होता है, बस इसमें एक्शन दो हो रहे होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, फर्स्ट वन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब यानी कि एक्शन वन पहला काम, उसके बाद बीच में जो कंजंक्शन वर्ड्स हैं एंड बट वो आएंगे, दोनों में से कोई एक जो जोड़ रहा होगा दोनों एक्शंस को। उसके बाद नेक्स्ट वर्ब आएगा एक्शन टू, और उसके आगे फिर डिटेल। द एक्शन शुड बी कनेक्टेड बाय वर्ड्स लाइक एंड और बट एंड स्टिल बी अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट। यानी कि इसमें जो एक्शंस होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं एंड और बट से, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो रिमेन सेम। एक ही सब्जेक्ट होगा, दो काम कर रहा होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ही ओपन द विंडो एंड क्लीन द रूम। अब इसमें देखो ही, अब पूरे सेंटेंस में आप देखो ही के अलावा कोई सब्जेक्ट आपको मिल रहा है? नो, ही एक ही सब्जेक्ट है और इसने दो काम किए। एक तो उसने खिड़की खोली और कमरा साफ किया, और इसको ज्वाइन किया है एंड से। तो ओपन द विंडो एक एक्शन है, क्लीन द रूम दो दूसरा एक्शन है, और इनको ज्वाइन किया है एंड से। तो ओपन द विंडो एंड क्लीन द रूम ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, आई क्लीन माई रूम बट डिड नॉट डू माई होमवर्क। क्लीन माई रूम बट डिड नॉट डू माई होमवर्क ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट है। इसमें बट से दोनों एक्शन को ज्वाइन किया है। अब एक और पॉइंट, मेन पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉट अ कंपाउंड प्रेडिकेट। देखिए, अली प्लेड फुटबॉल एंड सारा कुक्ड लंच। हमने कंपाउंड प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? कंपाउंड प्रेडिकेट वो होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो, दो काम कर रहा हो। लेकिन इसमें अली प्लेड फुटबॉल एंड सारा कुक्ड लंच, काम तो दो हो रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है। अली एक सब्जेक्ट, सारा एक सब्जेक्ट। तो दिस इज़ नॉट अ कंपाउंड प्रेडिकेट बिकॉज इट हैज़ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट नहीं है, बल्कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि जिसमें दो सब्जेक्ट्स हो, लेकिन कंपाउंड प्रेडिकेट में एक सब्जेक्ट होता है, एक वो वहीं एक सब्जेक्ट दो एक्शंस कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट भी एक मेन पार्ट है सब्जेक्ट सेंटेंस का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।